हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम का रिव्यू करूंगा क्योंकि बहुत से लोग बोले थे कि एसएससी जीडी का एग्जाम इस बार टफ आ रहा है। तो मैं आज मेरा 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में आज मेरा एग्जाम था। तो मैंने अक्टूबर में फॉर्म भर दिया था। सबसे आखिरी दिन मुझे लगा कि इस बार मेरा सीजीएल होगा नहीं होगा या एमटीएस होगा या नहीं होगा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो इस बार मेरा लक अच्छा था कि मैंने अपना होम टाउन लहरिया दरभंगा लिया था सेंटर में, और मेरा यहाँ भी सेंटर आएगा। तो मैं भी अपने घर आया था। तो मेरे घर से जस्ट 10 किलोमीटर दूर था। तो मैं सोचा बैठे रहने से अच्छा एक बार दे दूं, क्योंकि अभी तक मेरा कोई फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। तो इसलिए आप लोग प्लीज कमेंट मत करना ये कि आप तुम्हें सीट वेस्ट किया। मैंने किसी का सीट वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस होने के बाद इसका एक फाइनल रिजल्ट बनता है। तो मैंने किसी का सीट वेस्ट नहीं किया, बस मेरा एक इच्छा था कि मैं जाकर दे दूं। और अभी मेरा कोई रिजल्ट भी नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बैकअप के लिए ये भी तैयार है। उधर कुछ हुआ तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो आज हम बात करेंगे 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस की किस तरह का पेपर था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग का तो मुझे मैं अपना पर्सनल बता दूं, बहुत इजी था। जो भी बच्चे होंगे हर कोई बनाया होगा। बस मुझे एक क्वेश्चन जो था कोडेड लैंग्वेज में था, जैसे कि नहीं होता कि किसी भी चार डीप को 64 लिख दे, तो इस तरह से तो वो मेरे से नहीं बन पाया। मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं लग रहा था कि किस तरह से बनेगा। तो मैंने उस क्वेश्चन में अंदाजा लगा। और मैथ का बात करते हैं तो मैथ भी मैंने 19 बना दिया सही। और एक क्वेश्चन जो था बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 80 है। तो फिर पूछा था प्रिंसिपल। तो मैंने अपना पूरा ट्राई किया, सारा ऑप्शन भी बनाया, बट मुझे समझ में आया। तो मैंने उस क्वेश्चन को भी अंदाजा लगाया। तो ये जो बात करें 40 क्वेश्चन की, तो ये दो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लगा मेरे से एंगल से नहीं बना। बट अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो रीजनिंग वो आसानी से 17-18 कर ही लिया होगा इस शिफ्ट में। और मैथ का जहां तक बात करूं तो 15 क्वेश्चन इजी थे, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया था। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था पॉपुलेशन के बारे में, तो वो क्वेश्चन अगर कोई बनाने गया होगा तो फंस गया, लेकिन था इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा कर पूछा था। और हिंदी का अगर हम बात करते तो हिंदी मैं तो बहुत दिन से नहीं पढ़ा था। मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने एक महीना से कुछ भी पढ़ा नहीं था। आजकल भाई का शादी, तो इसमें व्यस्त था, तो मेरे को रिवीजन का भी मौका नहीं मिला। तो हिंदी का भी मैंने क्या कहते हैं, मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया। तो मेरे अंदाज मैंने, और जो पैसे था उसमें दो जो ऑप्शन था उसमें बहुत अजीबोगरीब वर्ड था जो, और तो और 15 क्वेश्चन इजी थे, बट 4-5 क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाया फिराया था। तो मेरे अंदाज मेरा हिंदी का बात करूं तो 15-16 शायद सही होंगे। तो अब सबसे जो मोस्ट है वो जीएस की बात करूं, मैं आपको अपने शिफ्ट का सारा जीएस का क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछा गया था और जीएस का लेवल कैसा था और मैंने कितना सही बनाया। तो हम बात करते हैं जीएस का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैटिक जीके का। तो देखो, मेरे में स्टैटिक जीके जो पूछा गया था, जो एक डांसर और क्या कहते हैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट पूछा, दोनों ही नया नाम था। एक पूछा था सीबी चंद्रशेखर, किस डांस से रिलेटेड है। तो वही इसको लंबा चौड़ा करके दिया था कि सीबी चंद्रशेखर जिसको पद्मश्री मिला है, फिर कोई पद्म अवार्ड था, वो किस डांस से एसोसिएटेड। तो ऑप्शन में कथकली, मोहिनीअट्टम इस तरह से था। तो मैंने जैसे पढ़ा था मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि इस तरह के जो भी नाम होते हैं, चंद्रशेखर, पद्मा सुब्रमण्यम या इस तरह का जो भी नाम होता है वो सब भरतनाट्यम होता है। तो मैंने भरतनाट्यम लगाया, जो कि सही है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि अनिल श्रीनिवासन जो है वो क्या बजाते हैं। तो मुझे एक यूथ श्रीनिवासन याद थे, जो कि मैंडोलिन बजाते। तो मैंने मैंडोलिन नहीं मारा, बट मैंने अभी गूगल किया तो वो एक पियानो वादक थे। तो ये तो मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। और अब बात करते हैं जो एक पूछा था कि राष्ट्रीय चूड़ामणि, नृत्य चूड़ामणि अवार्ड जो है कौन सा फाउंडेशन देता है। मैंने तो कला क्षेत्र फाउंडेशन लगा, और मैं भी गूगल किया, मुझे उतना डिटेल नहीं मिला। बट हाँ, ये तो क्वेश्चन था कि नृत्य चूड़ामणि अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में, सॉरी कला के क्षेत्र में दिया है, तो वो कौन सा फाउंडेशन देता है। तो मैंने तो कला क्षेत्र फाउंडेशन लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सुना टाइप का लग रहा था। और एक फेस्टिवल से पूछा था, कि बिहार, यूपी, झारखंड इस समय मनाया जाता है, उसमें मनसा देवी का पूजा किया जाता है और सांप रूप से रिलेटेड था। तो दो ऑप्शन तो आसानी से कटा था, अम्बुबाची और कुंभ। और दो ऑप्शन में एक तो बहुत नया टाइप का नाम था और एक बिहुला था। तो मैंने पढ़ा था बिहार में बिहुला मनाया जाता है, तो मैंने बिहुला मारा और वो सही हो गया। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आप उसको घुमा दिया कि मनसा देवी का पूजा होता है, सांप का पूजा होता है, बिहार, यूपी, ईस्टर्न झारखंड इस तरह से कर करके बंगाल इस समय मनाया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा दिया था। ये था फेस्टिवल से क्वेश्चन। और दो स्पोर्ट का क्वेश्चन था। एक पूछा था कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसका जो इनॉग्रेशन होता है, जैसे कि किसी स्टेडियम में किसी गेम का इनॉग्रेशन होता है, तो किसमें था। उसमें ऑप्शन अरुण जेटली और एक और स्टेडियम था, एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। तो मुझे जहां तक मैंने सुन रखा था कहीं से, ये क्वेश्चन तो पता नहीं था, बट मैंने सुन रखा था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो मैंने वो मारा, वो भी मेरा सही है। और एक शटल कॉक जो बैडमिंटन होता है उसका वेट पूछा था, ऑप्शन था 2.74 ग्राम। तो मुझे लगा कि इतना हल्का तो कॉक होता है कि वो 3 ग्राम से कम का हो। और एक ऑप्शन था 4.74 से 5.5, यानी 4 वाला दो ऑप्शन था, बट उसमें एक निट्टो लग रहा था, जैसे प्रमाण से बताते हैं निट्टो। दो ऑप्शन में 5.5, 5.5 था, तो मैंने वहां से अंदाजा लगाकर बना, जो कि मेरा सही है। 4.74 से 5.50 इस तरह से ऑप्शन था, ये मैंने मारा। ये स्पोर्ट से था। अब हम बात करते हैं जनगणना से। तो जनगणना में डायरेक्ट पूछ दिया था कि सबसे ज्यादा मेल लिटरेट कौन सा राज्य है। तो मेल और फीमेल दोनों का तो केरल ही है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पूछा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का कौन सा सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है।
ऑप्शन में अजीबोगरीब था कि इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया, सॉइल का हेल्थ गया ये वो, बट जो इसका एग्जैक्ट आंसर था ये था कि इंडिया जो है मतलब अपना फूड ग्रेन के सप्लाई में सेल्फ रिलायंट बन गया, मतलब कि वो आत्मनिर्भर बन चुका है। और एक 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था कि किस 5 ईयर प्लान में पहली बार जो है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंट के बारे में कहा गया था, किया गया था। तो ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ था, तो इसका थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड में पहली बार जो है इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना था। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी का 2 क्वेश्चन था। एक था तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन था कि जब आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है टेन्योर कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था। बहुत से लोग अभी देखा एनालिसिस में पता नहीं क्या क्या बोले थे, बट तो ये क्वेश्चन था आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होता है वो कितने साल तक बढ़ाया जाता है। तो 1 साल। और एक तो सुपर इजी क्वेश्चन था कि पार्ट 4 में क्या था, तो टीपीएसपी। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसका पॉलिटी का क्वेश्चन। अब बात करते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। देखो हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों ही टफ था, मतलब कि पहली बार आया हुआ क्वेश्चन, इससे पहले नहीं आया। तो एक पूछा था देवबंद मूवमेंट किसने किया था। तो एक ऑप्शन था सैयद अहमद खान, एक था मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक बहुत ही अजीब टाइप का नाम था, और एक था मौलाना मोहम्मद कासिम नाना उताबी करके था। तो देखो मैंने तो सर सैयद अहमद खान को हटा दिया था क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद कोई इस तरह से था नहीं। दोस्तों ये भी लिख रखा था कि मतलब वो कुछ इस तरह से कि मुस्लिम को पुनर्जीवित करके नहीं होता, कट्टरपंथी टाइप का कुछ मूवमेंट था ये, उसमें मतलब थोड़ा डिटेल भी दे रखा था। तो उसका जो ये तो मैंने गेस लगाया कि नानू ताबी ही होंगी क्योंकि इसका नाम थोड़ा अच्छा अजीब टाइप का लग रहा था, तो मेरा एक गेस था, तो ये सही था। और एक पूछा था कि मेगालिथिक और नियोलिथिक समय में जो आयरन का सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया था। तो ये मुझे नहीं पता यार, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इस तरह से, साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो मैंने शायद साउथ का लगाया था, तो पता नहीं क्वेश्चन सही होगा गलत, तो ये मेरे को डाउट है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में टाइफाइड से पूछा था, क्योंकि मतलब एक ऑप्शन में तो सीधा सीधा लिख दिया न्यूमोनिया का बैक्टीरिया। टाइफाइड तो होता है सेलोमेनेला टाइफी की वजह से होता है, बट उसमें मतलब क्या कहते हैं कि न्यूमोनिया का दे दिया था वायरस, उसके वजह से होता है। और दूसरा था कि टाइफाइड विराल टेस्ट से पता चलता है, ये स्टेटमेंट सही था। और एक पूछा था कि टाइफाइड की वजह से जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, तो 2 स्टेटमेंट सही था और पहला गलत था, बीसी सही था और एक गलत था जिसमें न्यूमोनिया का वायरस दे रखा था। और एक पूछा था कि हेनरी मॉजले जो है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, जिसमें रदर मतलब सॉरी एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट किया, ये इस तरह से मतलब डिटेल दे रखा था। तो मैंने पढ़ा था कि हम लोग को तो बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया, सीजीएल का एक्सपीरियंस तो मुझे पता है। तो मतलब 1913 में उन्होंने किया था, उसी वक्त उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिया था, तो वहीं दे रखा था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक नंबर के बारे में पता किया। तो ये 2 साइंस का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर का। तो देखो इस शिफ्ट में मैं कहूंगा तो करंट अफेयर ने भी कोई खास रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था। जैसे कि एक था कि अभी क्या कहते हैं हैप्पी इंडस्ट्री का कौन सा मिनिस्टर है, तो मैंने ये क्वेश्चन गलत किया। 2 ऑप्शन तो मैंने छान दिया था अमित शाह और नितिन गडकरी, एच के द्वारा स्वामी करके थे, मनोहर लाल खट्टर, तो मुझे लगा मनोहर लाल खट्टर शायद होंगे क्योंकि मैंने पढ़ा था, बट एच के द्वारा स्वामी करके होंगे वो होंगे। और एक पूछा था बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल जो कि दलजीत सिंह चौधरी, मैंने काफी बार सुना था, ईडी कर दिया। और एक स्कीम से था कि वेस्ट टू वेल्थ यानी कि कचरा से धन बनाने के लिए 500 यूज किया, वो किस स्कीम से था, उसमें भी ऑप्शन सब काफी था, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला और पता नहीं क्या एक ऑप्शन था। तो एक गोवर्धन स्कीम होता मुझे पता था, तो ये कोई भी समझ सकता है, मतलब वेस्ट से वेल्थ बनाना यानी गोवर्धन स्कीम के तहत ही होगा ना। तो हम एक ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रिवर से पूछा गया था कि जब रिवर जो है समुद्र से मिलने वाला होता है तो बहुत ज्यादा मतलब अपना कोर्स चेंज करता है, नैरो चैनल में बढ़ता जाता है, तो जो बीच का जगह होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन था ऑक्सबो लेक था, लगून था, इशूरी था, डेल्टा था। मैं तो शायद डेल्टा मारा, मैंने से गलत होगा क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब जब नदी मिलने वाला रहता है तो वो डेल्टा बनाता है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। और अब एक जो मतलब सबसे जो मुझे टफ क्वेश्चन लगा वो ये था कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना बच्चा जो है मतलब हायर स्टडी में एडमिशन कराया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और फिर था 3.74 4.1 करोड़ इस तरह से करके था। तो मेरे को तो इस शिफ्ट का जो सबसे टफ क्वेश्चन जो डाटा बेस था यही लगा। तो देखो मैं अपने अंदाज से बनाऊं तो मेरा तो मतलब 14 क्वेश्चन में मैं श्योर शॉर्ट हूँ और 4 क्वेश्चन मेरा गलत है। 2 क्वेश्चन जैसे कि मैं एक फाइनेंशियल ईयर वाला और एक वो क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं पता। मैंने जो गलत किया एक अनिल श्रीनिवासन का गलत किया जो कि मतलब पहली बार पूछा गया था मुझे, मैंने श्रीनिवासन से मेंडोलिन गैस के बाद पता चला वो पियानो वादक है। और मेरे से जो सबसे बड़ा गलती वो हैप्पी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का मतलब जो कौन है मतलब मिनिस्टर है हैप्पी इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मुझे सही करना था। मैं करंट अफेयर काफी निगलेक्ट करके चला था, तो अब मुझे रियलाइज हो कि करंट अफेयर का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि मेरा लैक कर रहा था। और मैंने जो है मतलब एक हिस्ट्री का मेरे को मेगालिथिक नियोलिथिक का पता नहीं सही होगा या गलत। और फिर क्या कहते हैं एक जो मैंने अभी बताया कि 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर वाला क्वेश्चन वो भी मैं श्योर नहीं, वो भी मेरा गलत ही है।
और ओवरऑल में देखा जाए तो मेरे अंदाज से मेरा 14 या 15 क्वेश्चन तो सही होगा ही, और एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसके हिसाब से बोल तू 10 क्वेश्चन तो बना सकता था और तुक्का लगा कर जितना सही कर ले। तो मैंने भी देखो क्वेश्चन टफ था, मेरे को जब पहला अटेम्प्ट किया था तो मुझे तो भाई मतलब 7-8 क्वेश्चन ही सही से बना, मेरे को ना फर्स्ट गो में जो 100% श्योरिटी, बट मैंने मतलब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जैसे पता है शटल कॉक में दिमाग लगाना, फिर जैसे देवबंद मूवमेंट में अपना हिसाब से सोचना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में जाना, चंद्रशेखर के बारे में सोचना, सीवी चंद्रशेखर कौन से हैं, तो मैंने अपना कॉमन सेंस लगा। कुछ लोग बोलेंगे तुक्का, तो ठीक है तुक्का सही क्योंकि नॉलेज भी चाहिए तुक्का के लिए, आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज ब्रो, सो कोई तुक्का भी बोलेंगे, बट जहां तक है आंसर की बात करूं तो मैंने मेरा 65 प्लस मेरा ओवरऑल सही होगा, क्योंकि अगर बोलूं तो एकदम जो इजी पेपर है जैसे कि 2024 में हुआ था उस तरह का नहीं। इस बार जो अगर 130 बच्चा अगर कर रहा है कोई रॉ स्कोर तो उसका 100% फाइनल लिस्ट यानी कि फिजिकल मेडिकल के बाद वो 100% श्योर कर लेगा, क्योंकि मतलब 70 प्लस करना इज टफ, मतलब है ना कि एक तरह से कि सारा पेपर बाइलेंस हो जाए, तो 70 प्लस करना इज नॉट इजी। ओवरऑल जो कह सकता हूँ जो अगर 65 प्लस अगर आप कर लोगे तो श्योर शॉट बन जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे का मैं सुना था अपने सेंटर पर किसी को जीएस समझ में ही नहीं आया, कोई बोला था मैथ समझ में नहीं आया, तो वो बच्चे जो ऊपर से पढ़ेंगे उनको तो टफ लगेगा ही, जो अगर थोड़ा भी अच्छे तरीके से सीरियस होकर पढ़े होंगे। प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन था, कोई खास सारे जीएस इज टफ मैं कह सकता हूँ, जो मतलब नहीं पढ़ा होगा, मुझे भी एक्चुअली टफ लगा, मतलब जो एक तरह से बोलूं तो 10 से 10 क्वेश्चन ही करने लायक थे और 10 में जो आपका तुक्का लगा अंदाजा लगा, या फिर आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे बनाओ, तो 6-7 ही क्वेश्चन थे जो मतलब डायरेक्ट जो पिछला था देखा फेस्टिवल का भी किसी से मतलब स्टैटिक जीके का 5 का 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जो मतलब कभी पूछा ही नहीं गया, तो एकदम न्यू टाइप का था, तो जहां पर मतलब जो गेस लगा दिए थोड़ा कॉमन सेंस लगा। तो यही था मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम रिव्यू। अब देखते हैं, मैंने इस एग्जाम को इसीलिए दिया ताकि मेरा अगर 2 रिजल्ट में अगर कुछ अगर गलती हुआ मेरे से तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं। मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में बताया था, मैंने लास्ट ईयर का भी एसएससी दिया था जिसमें मेरा 151 स्कोर था, बट मैंने एसएससी सीजीएल की वजह से उसको स्किप किया था, क्योंकि मैं रनिंग करके अपना शरीर का एनर्जी खराब करके अपनी पढ़ाई को वेस्ट करना नहीं चाहता था। इससे पहले मैंने 2023 का एसएससी जीडी दिया था जिसमें मैंने फिजिकल में मेरे को चेस्ट इशू था, मतलब थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर घट गया था जिस वजह से आउट था, तो मेरे को तो रनिंग नहीं किया था बट मैं चेस्ट में आउट था, तो मैंने 2 बार किया, तो एक बार 21 में दिया था, वो भी बताया था अपने वीडियो में, जिसमें कि मुझे मतलब क्या कहते हैं मेरा एग्जाम नहीं निकला था, मैं बिना पढ़े दिया था, मेरे 10 मेरा 46 सही हुआ था, उसमें 100 का क्वेश्चन होता था। तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था जीडी का, और मेरे लिए तो इजी था पेपर, अगर कहूं तो 65 प्लस मेरी श्योर तो सही होगा। आंसर किया के बाद पता चला, मैंने एटलीस्ट स्कोर बताया, क्योंकि श्योर तो हूं मतलब 2-4 क्वेश्चन में बोला कि अब एग्जाम में क्या आंसर है उसका पता नहीं। रीजनिंग में मैं 19, मैथ में 19 मेरे लिए था, जीएस में 15 और हिंदी में भी 15, यानी ओवरऑल जो मैं श्योर हूं 65 प्लस मानो 68 क्वेश्चन बोला, मतलब इतना मेरा सही होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब देखते जो आंसर किया उस पर मैं अपना आंसर की भी जरूर शॉर्ट्स में डालूंगा। थैंक यू। तो यही था आज का रिव्यू। अब देखो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो पेपर इजी, अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई हर चीज टफ होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, जीएस को अच्छा करो। मैंने अपना जीएस का स्ट्रेटजी भी अपने चैनल पर डाला है जिस तरह से मैंने फॉलो किया, और एक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने जीएस के लिए कम से कम 1000 अप्रॉक्स सेक्शनल प्लस फुल मार्क लगाकर 1000 के अप्रॉक्स मार्क दिया है, तो मुझे तो मतलब ऑप्शनल एलिमिनेशन करना, अलग तरह से दिमाग लगाना वो तो अच्छी तरीके से सीख गया हूँ, जिस लाइक मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन में बताया भी। तो आप भी अपना अच्छी तरीके से मेहनत करो। मैंने जीएस का स्ट्रेटजी डाला है, कर लो। अगर अच्छा लगा भाई तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।